वेलकम एवरीबॉडी। इस वीडियो में जो है वो टी बीम का एक प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने किया है। तो देख लो इसमें आप कि क्या क्या चीज़ें जो है वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की है मैंने। तो देखो यहाँ पे जैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें निकालना था और यहाँ पे जो है वो स्पैन लेंथ दी गई हुई थी 5 मीटर और उनके बीच में सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दी गई हुई थी 4 मीटर। ओके, विड्थ ऑफ द रिब है 250 mm और जो टेंसाइल इन्फोर्समेंट है 2 नंबर ऑफ 16 mm बार और बॉटम में है। ओके, सो डेप्थ जो है वो टोटल 400 है, क्लियर कवर 25। अब देखो आप जो है वो दो टाइप के प्रॉब्लम हो सकते हैं, एक जिसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना हो और एक जिसमें एएसटी निकालना हो, यानी डिज़ाइन टाइप का प्रॉब्लम। तो दोनों प्रॉब्लम जो मैंने वीडियो किए हुए हैं वो दोनों एमओआर के है। ओके, मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के है। अगर एएसटी पूछा जाता है तो आप कैसे निकालोगे वो मैं इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। ओके, लेकिन इसके लिए आपको स्टेप्स को समझना ज़रूरी है। स्टेप्स आप चाहे तो देख सकते हो, एक मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, या फिर इसको भी देख के आप स्टेप्स को ईज़िली समझ सकते हो। तो देखो एल इफेक्टिव जो कि 5 मीटर हो जाएगा, सेंटर टू सेंटर 4 मीटर वाला हम लोग जो है वो नहीं लेंगे अगर हमें बी एफ़ की वैल्यू निकालनी है। तो डी एफ़ यानी डेप्थ ऑफ फ्लैंज जो है वो 100 mm हो गया। ए एस टी की वैल्यू जो है वो 216 mm की बार दी जा रही थी, तो वहाँ से हम लोग ए एस टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। बी डब्ल्यू 250 हो गया। कैपिटल डी डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ 400 हो गया। और जो स्मॉल डी है वो इफेक्टिव डेप्थ 400 माइनस क्लियर कवर माइनस डेप्थ डाया ऑफ स्टीरअप माइनस हाफ ऑफ डाया ऑफ मेन बार्स। तो यहाँ से 359 निकल के आ जाता है। दो केसेस हो सकती हैं, एक केस कि हमारा न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में लाई करे, दूसरा केस हमारा न्यूट्रल एक्सिस वेव में लाई करे। दोनों केसेस में जो है वो हमें थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूला यूज करना पड़ सकता है। अब देखते हैं ये प्रॉब्लम किस केस का बेसिकली है। ये प्रॉब्लम बेसिकली ये वाले केस का है। अब देखो हम लोग को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा एनसी कितनी आ रही है। तो उसके लिए हम लोग ये सिमिलर ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो आप सिमिलर ट्रायंगल कि सिग्मा सी बी सी अपॉन एन सी डिवाइडेड बाय सिग्मा एस टी बाई एम बाई 1 माइनस एन सी। सिमिलर ट्रायंगल का यूज़ करके जो है वो आप इस चीज़ को देख के आप ऐसा लिख सकते हो या नहीं, ऑब्वियस सी बात है लिख सकते हो। और ये बाई सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से हम लिख रहे हैं। तो इसमें आप वैल्यूज़ को पुट करो तो आपको जो है वो m की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, निकाल लो। सिग्मा सी बी सी की वैल्यू 7 है, क्योंकि M20 ग्रेड है। यहाँ पे मैंने M25 लिख दिया है, लेकिन M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। ओके, सो इस चीज़ को आप एक बार अमेंड कर लेना, क्योंकि यहाँ पे देखो कि M20 लिखा गया हुआ है और FE 500 लिखा गया हुआ है। सो अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो सिग्मा एस टी की वैल्यू जो है वो फॉर FE 500 0.55 FY होगी। तो सिग्मा एस टी की वैल्यू 275 यहाँ पे आ जा रही है। एन सी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये 90.95 आती है। तो इसका मतलब जो न्यूट्रल एक्सिस होगा वो मैक्सिमम चांसेस है कि फ्लैंज के अंदर होगा। अब हम लोग जो है वो एक्चुअल एन का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि एक्चुअल एन की वैल्यू कितनी है। सो हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके कर रहे हैं कि ये वाला, और यहाँ साइड में इसका इमेज है। ओके, सो मोमेंट ऑफ दिस ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर पोर्शन, और ये जो एक तरह से जो रेक्टेंगुलर दिखाया गया हुआ है लेकिन बेसिकली वो है लाइन। ओके, सो बी एफ इंटू एन बाई 2। ओके, और ये एम ए एस टी इंटू डी माइनस एन। तो ये क्या है, बी एफ जो है वो ये ऊपर वाला जो रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है इसका लेंथ हो गया, एन इसकी एक तरह से डेप्थ हो गई, बी एफ इंटू एन जो है वो इसका एरिया हो गया, और उस रेक्टेंगल का सेंट्रोइडल डिस्टेंस कितना होगा, ये जो लाइन दिखाई दे रही है ऐसे, उस उतने से जो है वो इस इतने से नहीं, मीन्स इसके ऊपर जो एकदम लाइन यहाँ से एकदम नीचे से जा रही है n/2 होगी। सो इंटू n/2 यहाँ पे किया है मैंने। सिमिलरली ये वाला जो है एम ए एस टी इंटू डी माइनस एन होगा। ओके, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो डी माइनस एन होगी, क्योंकि ओवरऑल इफेक्टिव डेप्थ माइनस एन। सो वहाँ से ये वाला फार्मूला आ रहा है। आप इसको ध्यान से समझोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ऐसे कैसे डिराइव हुआ है। उसके बाद जो है वो बी एफ़ की वैल्यू आप निकाल लो, L0/6 प्लस बी
डब्ल्यू प्लस 6 TF। सो यहाँ से BF की वैल्यू निकल के आ जा रही है। अब देखो यहाँ पे जो है वो n का वैल्यू निकल के आ रहा है 44.74, यानी कि n की वैल्यू लेस देन DF है और n की वैल्यू लेस देन NC है। इसका मतलब है कि हमारा जो सेक्शन है वो अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन है और सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन है। सो इसका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ओके, ये ट्रायंगुलर पोर्शन का हम लोग मोमेंट लेंगे बेसिकली। किसके अबाउट? तो ये वाला जो लाइन है बेस के, इसके अबाउट, ओके। सो उसका एरिया निकालेंगे। ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन है, ट्रायंगुलर पोर्शन का एरिया इंटू BF इंटू जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस है ये, ओके। सो उसका एरिया निकालने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि ये टॉप में ये वैल्यू कितनी है, इसकी ये वैल्यू n तो हम लोगों ने निकाल लिया है, लेकिन ये जो सिग्मा n है, ओके, वो सिग्मा n हम लोग यहाँ से निकालेंगे। तो इसमें आप समझो इसको ध्यान से कि सिग्मा स्टेप्स वाले वीडियो में भी मैंने इसे नहीं समझाया था। मैंने बोल दिया था कि अगर आगे बाद में ऐसा मिलेगा कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बता दूंगा। तो देखो, कहने का क्या अर्थ है कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो है वो ये जो हम लोग ट्रायंगल बना रहे हैं, ओके, ये जो ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं, सो ओके, हाँ, ऐसे ये सिग्मा CBC होती है, ओके, सिग्मा CBC। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो है वो कंप्रेशन में सिग्मा CBC यानी कि मैक्सिमम कंप्रेशन पे ही हमेशा जो है वो जो भी हमारा स्ट्रक्चर है वो रहे। हो सकता है कि उससे कुछ कम जो है वो स्ट्रेस पे भी रह सकती है यहाँ पे सपोज। तो ये जो है वो हम लोग सिग्मा C बोल रहे हैं, ओके, या फिर सिग्मा N बोल रहे हैं। तो हम लोग यही निकाल रहे हैं कि अगर जो है वो ये सिग्मा N कितना होगा, ओके। सो वो हम लोग सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो वही आप देखो कि सिग्मा CBC बाई 90.95 इज इक्वल्स टू सिग्मा N बाई 44.74, ओके। अब यहाँ पे जो है वो ऊपर से जो अगर आप देखोगे तो टोटल जो है वो 90.94 क्या है, वो सिग्मा CBC बाई सिग्मा बाई NC की वैल्यू है, ओके, NC की वैल्यू है। लेकिन हमारा केस में जो है वो ये देखो, जैसे मैंने जो ये वाला डायग्राम बनाया था तो इसमें ये वाली वैल्यू NC है, ओके, और यहाँ पे जो ये डॉटेड में बना रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारी N है, ओके, और ये वाली वैल्यू सिग्मा CBC है और ये वाली वैल्यू सिग्मा N है। सो आपको समझ में आया होगा। अब आप जो है वो सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो जो मैं बोल रहा हूँ आप चाहे तो उसे लिख लो पहले एक बार। सिग्मा CBC डिवाइडेड बाई NC इज इक्वल्स टू सिग्मा N डिवाइडेड बाई N। आई होप आपने लिख लिया होगा। अब इसी चीज़ को जो है वो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ सिग्मा N का वैल्यू, ओके। सो जस्ट वही यहाँ पे किया है, पहले मैंने सिग्मा N का वैल्यू वहाँ से निकाला है और ये वाला जो फार्मूला है इसमें मैंने सिग्मा N का वैल्यू पुट कर दिया है, ओके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करें और वहाँ से आप जाके देख लें, ओके। और BF का वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर लिया था पहले, वो है। और ये मैंने आपको बता दिया था कि ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया और इंटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस ये है, तो D-N/3, ओके। सो जस्ट ये इसके फार्मूला में देखो, फार्मूला ये सभी कहाँ से आ रहा है, ये बेसिकली डेरिवेशन है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आप समझोगे आराम से, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ओके। सो अब जो है वो इसमें वैल्यू निकल के आ गई है। तो ये हमारा मोमेंट है जो कि 40.71 kN/m। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ओके। और मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो वीडियो है वो MOR है, मतलब कि मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैसे निकालना है उसके ऊपर है। अगर हमें इसका टेंसाइल इन्फोर्समेंट निकालना होता तो हम कैसे अप्रोच करते हैं? तो देखो, उस केस में आपको जो AST है वही निकालना रहता, तो ये चीज़ तो आपको निकालना ही रहता, ओके। तो वहाँ पे हम ये सभी तो निकाल सकते थे, ओके, ये भी निकाल सकते हैं, ये सभी भी हो जाता है, NC ये सभी भी आ जाता। बात आती है यहाँ N की वैल्यू निकालने के लिए, ओके। सो इस केस में जो है वो हम लोग को जो है वो थोड़ा डाउट होता, क्योंकि AST की वैल्यू हम लोग को नहीं मालूम है। लेकिन AST की वैल्यू हम लोग, ये वाला जो फार्मूला है, ओके, सो यहाँ पे जो है वो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का फार्मूला में यहाँ पे हमें कोई भी AST की रिक्वायरमेंट नहीं है।
तो यहाँ से हम लोग जो है वो n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और सिग्मा n का रिलेशन जो भी यहाँ पे आपने देखा है, तो इस सबको एक तरह से वाइस वर्सा उल्टा तरीके से अगर आप जाओगे तो जो है वो AST की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। ओके, सो या फिर जो है वो अगर आपने बीम का प्रॉब्लम पढ़ा है, ओके, तो बीम में जो है वो AST जैसे कैलकुलेट होता है ना, सेम टाइप से प्रोसीजर से आप यहाँ पे AST निकाल सकते हो। अगर आपको उल्टा वाला ये जो है वो नहीं समझ में आया तो आप बीम वाला एक वीडियो देख लेना WSM का, सिंगली रिइंफोर्स्ड का, जैसे उसमें जो स्टेप्स करके मैंने AST निकाला है। ओके, वहाँ पे पहले क्या निकालते हैं, वो R निकालते हैं, J निकालते हैं, K निकालते हैं। ओके, और उसके बाद फार्मूला लगा के जो है वो हम लोग फाइनली AST का वैल्यू भी निकालते हैं। सो वो वाला जैसे तरीक़ा से निकालते हैं वैसे हम लोग यहाँ पे भी AST का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ होगा अगर जो है वो टी बीम को समझने में, एंड आप इसका स्टेप्स वाला भी वीडियो देख लेना। सो फाइनली जो है वो टी बीम के रिगार्डिंग जो है वो मैंने LSM और WSM, ओके, दोनों से जो है वो आपके जो प्रॉब्लम बन सकते हैं मैंने जो है वो जो वीडियो डाल दिए हुए हैं, और सभी का प्लेलिस्ट में लिंक होगा, आप उसको देख लेना, आप उसको समझ लेना, खुद से करना, और आपका इससे एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं छूटेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।